टीम सरेआम ने पिछले 10 बरस में ऐसे बहुत से होशरुबा इंकशाफात किए जो इससे पहले पाकिस्तान में अखबारात या टेलीविजन पर कभी सामने नहीं आए। हमने पाकिस्तानी मुआशरे के उन राजों पर से पर्दा उठाया जो अवाम के वहमो गुमान में भी ना थे। हमने वो हकायक कौम के सामने रखे जिनका एक पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हमने हर इंकिशाफ, हर राज, हर हकीकत ऐसे पक्के वीडियो सबूतों के साथ टीवी की स्क्रीन पर दिखाई जिन्हें देखकर खुद मुजरिमों को भी या तो अपना जुर्म मानना पड़ा या फिर भागना पड़ा। ऐसे कैसे बात? आज भी टीम सरेआम जिस भयानक करप्शन को नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूतों के साथ बेनकाब करने जा रही है, उन सबूतों का सामना करने की बजाय डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास चूहे की तरह दुम दबाकर अपने दफ्तर से भाग गया। आज के सरेआम में आप डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास की होशरुबा करप्शन के भयानक सबूत भी देखेंगे और फिर टीम सरेआम के पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर सलामत अली के चोरों की तरह भागने के मनाजिर भी। आधे घंटे में तोड़ के मेरे हाथ में ये पकड़ो आप। गाड़ी साहब हटवा अंदर, गाड़ी अब सोचिए आपके डीसी सीट छोड़ के भाग गए हैं, उस मुल्क में क्या होगा? अब ये सब बंद होगा। चलो मैं उनसे गलती की, उनसे पैसे लिए वापस कर देंगे। आज के प्रोग्राम में आप असिस्टेंट कमिश्नर की रिश्वतखोरी की वीडियो भी देखेंगे और फिर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उल्टा मुझ पर ही मुकदमा दर्ज करने की बेशर्माना और ढटाई से भरपूर हरकत भी मुलाहिजा करेंगे। खबर आपको दें, अंधेर नगरी चौपट राज करप्शन बेनकाब करने वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करप्शन क्यों बेनकाब की? एंकर इकरारुल हसन पर मीरपुर खास में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ARY न्यूज की टीम सरेआम ने गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास की करप्शन बेनकाब की थी। सरेआम टीम ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। भाई फिर काम का क्या कर रहे हो? तो भाई हाथ मारो। आज का सरेआम देखेंगे तो पाकिस्तान के शहरी होने के तौर पर अपना दम घुटता हुआ महसूस करेंगे कि कैसे हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत प्यारे सूबे सिंध में एक अहम तरीन और खूबसूरत शहर मीरपुर खास के अवाम अफसरशाही के हाथों जलील हो रहे हैं। कैसे डिप्टी कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक, डिप्टी कमिश्नर के रीडर से लेकर मुख्तियार कार तक हर शख्स करप्शन की गंदी नाली का कीड़ा बना हुआ है। कैसे एक आम आदमी का कोई भी सरकारी काम पैसे लिए बगैर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे हर सरकारी काम के एवज ये राशि और बदउनवान अफसरान रिश्वत की हड्डी मांगते हैं और कैसे इनकी करप्शन बेनकाब करना भी जुर्म बन जाता है और सिर्फ इनकी करप्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर इनके दफ्तर जाने की सजा मुझ पर और ARY के नुमाइंदे जाहिद कलवर्ट पर मुकदमा दर्ज करके दी जाती है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास 1 करोड़ रिश्वत लेकर किसी गरीब की दुकानों को तजावुजात करार देकर गिराने की डील करता है। यही करप्ट डिप्टी कमिश्नर सलामत अली 20 लाख रुपए लेकर 100 असलहा लाइसेंस बनाने की डील करता है। अपने घर में बैठकर अपने फ्रंट मैन को रेट बताने का कहता है। अगले रोज अपने दफ्तर में बैठकर अपने इसी फ्रंट मैन को सारे इख्तियारात दे देता है कि ये पैसे लेकर आपके सब काम करेगा। आधे घंटे में तोड़ के मेरे हाथ में ये पकड़ो आप। अब इम्तियाज जाने आप जानो, मैंने इम्तियाज को क्लियर दे दिया कि वो ठीक। डिप्टी कमिश्नर सलामत अली का मातहत असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान पहले गाड़ी में डील करता है और फिर सेल सर्टिफिकेट बनाकर देने के एवज एक रेस्टोरेंट में मुफ्त का खाना भी खाता है और 50,000 रुपए भी लेता है। अब क्या करेंगे? ये तो बहुत सा टसल पड़ेगा। अटैक हो चुका है। ठीक है। जो आएगा वो थोड़ा सा झटका दे और मर जाएगा, फिर आप जाने साइंस को टाइम ले आज का कल का दवा। कल का टाइम दो।
कहीं फिर काम का क्या कर रहे हो यार? कहीं हाथ मारो, हाथ मारो। आपको 50,000 रुपये दिए ना, अगर कोई आड़ा टेढ़ा भी हो ना तो उसको वो करा देंगे। हाँ। खिड़की के शीशे से टीम सरेआम को आता देखकर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली चोर दरवाजे से भाग जाता है, जिसकी वीडियो भी मौजूद है और जिसके भागने का एतराफ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान भी कैमरे पर करता है। वो अपनी रिश्वतखोरी भी तस्लीम करता है, लेकिन सिंध हुकूमत के मंजूर नजर करप्ट डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ किसी कार्रवाई की बजाय उल्टा इकरारुल हसन और ARY का नुमाइंदा जाहिद कलवड़ मुजरिम करार पाते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है। सवाल ये है कि क्या इन राशि अफसरों का रिश्वत लेना कार्य सरकार है? अगर रिश्वत लेकर असलहा लाइसेंस बनाना कार्य सरकार है, अगर पैसे लेकर किसी गरीब की जायज दुकानें गिराना कार्य सरकार है, अगर रिश्वत के एवज जाली सर्टिफिकेट बनाना कार्य सरकार है, तो फिर हम आखिरी सांस तक इस कार्य सरकार में मुदाखलत करते रहेंगे। आप मुकदमे बना बनाकर थक जाएंगे, लेकिन हम बाज नहीं आए। मीरपुर खास सिंध में हुकूमत के मंजूर नजर डिप्टी कमिश्नर सलामत अली और इसके मातहतों की गजब करप्शन की कहानी सरेआम में मंजर आम पर आने के अमल का आगाज मीरपुर खास के अवाम की उन सैकड़ों शिकायत से हुआ, जिनमें डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान और बाकी सरकारी अफसरान की बेतहाशा करप्शन से मीरपुर खास के अवाम की जिंदगी अजीरन होने की दास्तान बयान की गई थी। टीम सरेआम ने इन पै दर पै शिकायत के बाद DC मीरपुर खास और इसके मातहत अमले की करप्शन पर तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करने का फैसला किया। थोड़ी ही कोशिश के बाद टीम सरेआम के नुमाइंदे का राब्ता डिप्टी कमिश्नर के टाउट और फ्रंटमैन इम्तियाज से हुआ, जिससे हमारे नुमाइंदे की पहली मुलाकात हमारी गाड़ी में हुई। हमारे नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर के फ्रंटमैन इम्तियाज को एक जमीन के कागजात दिखाए और बताया कि इस जमीन और मेन रोड के दरमियान किसी की दुकानें मौजूद हैं, जिनकी वजह से जमीन की कीमत गिर गई है। हम चाहते हैं कि ये दुकानें नाजायज तजावुजात करार देकर गिरा दी जाएं। जो बात है खुली बताओ, उसका करना क्या है? अब देखो सीधी सीधी बात है, ये है थोड़ा सा बड़ा मामला ना। मैं तो आपका एक सिंपल सा केस तो समझ गया। आगे आपकी पहले दुकान है, उसके आगे उसने एनक्रोचमेंट देखो हमारी प्लाट है 4। हाँ ये चुराई बता रहा ना। देखिए इम्तियाज भाई, काम एक ये ही नहीं है, हमारे पास काम इतने हैं कि अंबार लग जाएगा। आपको ये आज टाइम निकालो, मैं एसी साहब को लेके आता हूँ। ठीक है, अपन बैठ के अभी एसी से टाइम लेता हूँ। आज टाइम निकालते हैं, आज निकाल लें। सर फोन नहीं को दाखलो सर, थोड़ा ये सर गाड़ी भी ठीक पानी करोला ठीक था अच्छी थोड़े ने अंदर अच्छो सर भाई। डिप्टी कमिश्नर का फ्रंटमैन इम्तियाज इतना ताकतवर था कि उसने उसी वक्त फोन करके असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास मोहम्मद खान को हमारे नुमाइंदे की गाड़ी में ही बुलवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कागजात देखकर हमारे नुमाइंदे से कहा कि ये मेरे इख्तियार से ऊपर का मामला है। यार ये तो पुराना मीटर है, ये तो बहुत सा टसल पड़ेगा। ये देखें, आप ऑर्डर करें, बाकी आगे हम निपट लेंगे और बाकी जो खिदमत होगी। ये पागल लोग हैं, ये वहाँ पे एक इनको अटैक हो चुका है। ठीक है, जो आएगा वो थोड़ा सा झटका देगा, मर जाएगा, फिर आप जाने साइंस कोई टाइम लियो, आज का कल का दवा। कल का आप टाइम दो। बस इम्तियाज से करूँ बात, आपसे करूँ। सर उसको रखो चालू। असिस्टेंट कमिश्नर के जाने के बाद हमारे नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर सलामत अली मेमन के फ्रंटमैन इम्तियाज को 50,000 रुपए की रिश्वत बतौर एडवांस दी कि वो इस काम की डील के लिए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से हमारी मुलाकात करवा दे। इम्तियाज, जिसने एक फोन कॉल पर असिस्टेंट कमिश्नर को हमारी गाड़ी में बुलवा लिया था, फौरन डिप्टी कमिश्नर से हमारी मुलाकात करवाने पर आमादा हो गया।
ठीक 2 दिन बाद डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली ने हमारे नुमाइंदे को डील करने के लिए डीसी हाउस यानी अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर बुला लिया। वसीओ अरीज रकबे पर मुहित डिप्टी कमिश्नर की महल्लात नुमा सरकारी रिहाइशगाह, जो अवाम के टैक्स के पैसों से तामीर हुई और जिसका खर्च अवाम के खून पसीने की कमाई से चलता है, वहां अवाम के टैक्स के पैसों पर पलने वाला ये डिप्टी कमिश्नर एक आम आदमी की दुकानें गिराने की डील कर रहा था। इसी ड्रेस में होते हैं। इम्तियाज भाई से मैंने यही बोला कि मेरा भाई इम्तियाज भाई ये तो मतलब कोई डीसी ऐसा नहीं होता है जो ऐसे काम करे, यकीन करें मेरा हमने देखा नहीं है ना ऐसा। बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुख्तसर टाइम लेंगे। उनसे खुली खुली बात करेंगे, कोई मसला ही नहीं। हम तो खुद डर रहे थे ये सर ये असल में जगह है हिंदुजा प्लाट है। ये 4 आप ओके करेंगे तो फिर हम इनको टोकन कराएंगे अगर 10-20 लाख रुपए। हमारे नुमाइंदे की जानिब से कागजात दिखाने के बाद डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली ने उससे 1 हफ्ते का वक्त मांगा कि मैं आपकी जमीन के सामने मौजूद दुकानें गिराने के लिए पक्का काम करूंगा और फिर आधे घंटे में दुकानें तोड़ दूंगा। आपके पास यही का बिल्कुल यही है। अब मामला ये कि हमने लिए में 10 लाख रुपए टोकन आपको साथ। मुझे 1 हफ्ता दे दें। ठीक है। एनक्रोचमेंट है, कुंडी है, म्युनिसिपल मेरे हाथ में, एडमिनिस्ट्रेटर में हूँ। आधे घंटे में तोड़ के एक तरफ कर दूँगा। क्या बात। मैं हाथ जानूंगा तो सही तरीके से। सही तरीके। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली की रिहाइशगाह में मौजूद उसके कैंप ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में करप्ट डीसी से बड़ी तादाद में असलहा लाइसेंस बनवाने की रिश्वत का भी पूछा, जिस पर इस करप्ट डिप्टी कमिश्नर ने बड़ी बेशर्मी से पूछा कि बाहर क्या रेट चल रहा है। यानी इसे मालूम था कि इसके एजेंट लोगों से असलहा लाइसेंस बनवाने की रिश्वत ले रहे हैं। अच्छा हाँ सही, लाइसेंस का कुछ है दोस्तों के लाइसेंस है? असली जी बाहर 25,000, 30,000, 40,000 लेते हैं बाहर जो रेट चल रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इसे 4-5 महीने में फी लाइसेंस 20,000 के हिसाब से 100 लाइसेंस बनाने का कहा। इस पर भी डिप्टी कमिश्नर ने रजामंदी का इजहार किया और बाकी मामलात फ्रंटमैन इम्तियाज से तय करने का कहा। आप हमसे 100 की डन करें और लिस्ट मेरे पास आती है, ठीक, जिसको मैं अप्रूव करता हूँ वो इशू होते हैं। ठीक है, किसी के बगैर नहीं होते। आप मुझे दे दो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ठीक, बंदे मेरे पास भिजवा दें। ठीक, वही तो मैं रेट का पूछ रहा हूँ साईं, थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाता है। सुबह इनकी वेरिफिकेशन करवाओ, ठीक है, तो इसी महीने चले जाए तो हो जाए। कितने दिन बाद आते हैं, कितना टाइम लगता है? 1 महीना लगता है? सब 15 दिन लगते हैं। 15 दिन। करप्शन की गंदगी में लिथड़े हुए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ने टीम सरेआम की कार्रवाई के बाद मकामी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये पैगाम फैलाया कि वो तो अपने दफ्तर में आने वाले एक शख्स को असलहा लाइसेंस बनाने के तरीक़ाकार के बारे में समझा रहा था। टीम सरेआम पर इस डिप्टी कमिश्नर की करप्शन बेनकाब करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करने वाली हुकूमत सिंध के अरबाबे इख्तियार कसम उठाकर बताएं कि ये डिप्टी कमिश्नर कितने लोगों को अपने घर बुलाकर असलहा लाइसेंस बनाने के तरीके बताता होगा, या फिर रात गए घर के लिबास में कितने आम शहरियों को उनकी जमीन के आगे कायम दुकानें गिराने की यकीन दहानी करवाता होगा। डिप्टी कमिश्नर ने एक झूठ और फैलाया कि टीम सरेआम के आने पर वो भागा नहीं था। तो अभी कुछ ही देर में आप इसके भागने के मनाजिर भी देखेंगे और असिस्टेंट कमिश्नर से इसके भागने की रुदाद भी सुनेंगे। डीसी हाउस में कायम ऑफिस एरिया से निकलते हुए हमारे नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर के सामने उसके फ्रंटमैन इम्तियाज को 50,000 रुपए बतौर टोकन दिए और बाआवाज़े बुलंद डिप्टी कमिश्नर सलामत अली को आगाह भी कर दिया। साहब से हो गई खुली बात, मैं 20,000 के हिसाब से 16 लाइसेंस दूंगा। ठीक है ना सर, ये पकड़ो आप।
बस आप मैंने इसको टोकन भी करा दिया साईं लाइसेंस का, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर के फ्रंटमैन इम्तियाज ने बाहर निकलकर डिप्टी कमिश्नर के पीए को भी मिठाई के तौर पर 5,000 रुपए दिलवाए। 50,000 गिन लो भाई, वो ऐसे में आपको दे दिए। ये साथ में साथ मटेरियल 5,000 है, ठीक है। मटेरियल का है, ये मेरा भाई बना हुआ है। अगले रोज मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत अली के टाउट इम्तियाज ने गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर से होने वाली मुलाकात में तय पाने वाली डील का मुआवजा 1 करोड़ रुपए तलब किया। चूंकि गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर ने हमारे नुमाइंदे से कहा था कि बताई हुई दुकानें गिराने की रिश्वत आपको इम्तियाज बताएगा, सो ये 1 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर के कहने पर तलब किए जा रहे थे। अच्छा, क्या इम्तियाज भी देखें, अब खुल खुला के बात होगी। अब बात हम ऐसी करेंगे, आपसे खुल्लम खुला काम हो ना हो, 1 रुपया हम लेंगे। सही बात क्योंकि हमारे पास भाई क्या है, साहब है, सारे चीज़ें हैं। 1 रुपया लेंगे, यानी समझ बच्चे तो आप आप बताएं तो सही, मुझे यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती मेरे को खास की। 1 रुपया किसको बोलते हैं? 1 करोड़ या 1 लाख। 1 रुपया आप समझ लीजिए, बच्चे बदल 1 करोड़ लेंगे। 1 करोड़ ना, लेकिन आपका काम हो जाए। जमीन के सामने मौजूद जमीन की कीमत कम करती किसी बेकसूर की दुकानें गिराने की रिश्वत 1 करोड़ रुपए तय हो गई। अब फ्रंटमैन इम्तियाज ने इस डील पर अमल दरामद के लिए हमारे नुमाइंदे को डिप्टी कमिश्नर के रीडर राजकुमार से मिलवाया, जिसके साथ उसके बकौल मुख्तियार कार भी था। उन्होंने 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इम्तियाज से मामला 1 करोड़ में तय हो गया है। साईं तहसीलदार ये है। अच्छा, ऑर्डर आ गया आपको? अब काम तो हमें करना है, उसको आपको 2 मीटिंगें कर लिए, वही बहुत है। हिसाब ने 2 मीटिंगें की है, वही बड़ी बात है। मैंने 2 करोड़ मांगे। हाँ, हमारी तो 1 करोड़ में डन हो गया है। मेरा मकसद है ये रीडर देखें, ये मामला है 8 से 10 करोड़ वाला। अब मामला ये कि इन्होंने बोला है कि यार कम से कम जो है 15-20 लाख रुपए आप एडवांस दे दो, तो हम दे देंगे। जो भी आपकी लेन देन है ना, उनके थ्रू हो गया। बस सर, ये आपको जो मीटिंग करनी होगी, जो बातचीत है, जो मसला होगा, वो हम बैठेंगे। नाम क्या है आपका? राजकुमार भाई, मुझे पूरा 1 करोड़ देने में भी मसला नहीं है। अगर ये 30% कहते हैं ना, हम इनको 30% भी दे देंगे, आपको दे देंगे। ये दिखाने और साबित करने की गरज से कि कैसे मीरपुर खास में डिप्टी कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक सब करप्शन के बेताज बादशाह बने हुए हैं, हमारा नुमाइंदा एक बार फिर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान से मिला। ये मुलाकात फ्रंटमैन इम्तियाज ने एक रेस्टोरेंट में करवाई, जिसमें सेल सर्टिफिकेट और विरासती सर्टिफिकेट्स बनाने के एवज असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान ने खुद 50,000 रुपए रिश्वत वसूल की। कहीं फिर काम का क्या कह रहे हो यार? पता नहीं, सीधी बात करूँगा, प्रॉपर्टी सेल सर्टिफिकेट में अगर साईं के इलाके के जो इनके दायरे इख्तियार में हैं, जो इलाके हैं, वो मैं भिजवाता हूँ, तो उसका क्या रेट होगा, ये तो पूछ रहा हूँ ना यार। हम तो ले रहे हैं यहाँ पे मुफ्त से, ठीक है। दाखिला के होते हैं 5-7 हज़ार, तपेदार ले रहे हैं 8 हज़ार। सही है। एक काम करूँगा ना मैं, एडवांस में जो है ना, उसको मैं साईं को भी दे दूँगा 40-50 रुपये। साईं ये रखो, जो काम आता रहेगा मैं आपको फ़ोन करूँगा या आपको फ़ोन कर दूँगा। ये हमारा बंदा है, इसका यार देख लो। आदमी जो बुक लेता है, सिग्नेचर सबको देने पड़ते हैं। हाथ मारो पहले हाथ कर। ये गिनो, ये कितने पकड़े? 10 ये गिने। ये और हाथ मारे, हाथ मारे। तो ये देख लीजिए साईं, आपको 50,000 रुपये दिए ना, अगर कोई आड़ा टेढ़ा भी हो ना तो उसको वो करा दे। हाँ, भी चलता है। अगर कोई ऐसा होता है तो यार ये काम इतने का, वो आप हाँ, वो आप हमें बता देना कि नहीं यार इसका खांचा इतना है। हमारे नुमाइंदे ने असिस्टेंट कमिश्नर से ये भी कहा कि एक दूध की दुकान वाले से हमारी दुश्मनी है, जिसे हम सबक सिखाना चाहते हैं।
जिस पर हमारे नुमाइंदे को उससे दूध खरीद कर उसमें कुछ मिलाने का मशवरा दिया गया और यकीन दिलाया गया कि इस बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यार एक दूध वाले की उसने मेरे को बड़ा डस दिया है। चले जाएंगे। आप एक काम करो, वहाँ से 5-10 किलो दूध लो, कोई चीज़ अंदर डाल दो, फिर हमारे दूध में क्या ऐसी चीज डालें? जहर डाल दें। हाँ सही। कोई केमिकल डाल देना जिसपे हम उसको जो ना हम उसको दुकान ऐसा करें। आप इससे अंदाजा लगाइए कि मीरपुर खास का डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर रिश्वत के पैसों की हवस में इतना गिर गए थे कि असिस्टेंट कमिश्नर ने वाकईतन हमारे नुमाइंदे के कहने पर उस दूध की दुकान वाले को जुर्माना कर भी डाला। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास, असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास और बाकी अफसरान की बदउनवानी और करप्शन के वीडियो सबूत लेकर टीम सरेआम कराची से मीरपुर खास पहुंची। डीसी ऑफिस में पहले से मौजूद टीम सरेआम के नुमाइंदे ने हमें बताया कि रिश्वतखोर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान भी इस वक्त अपने रिश्वतखोर सीनियर यानी डिप्टी कमिश्नर सलामत अली के कमरे ही में मौजूद है। सो हमने सीधा डीसी ऑफिस जाने और इन दोनों अफसरान से इनकी रिश्वतखोरी और करप्शन की वीडियोस पर इनका मौकिफ जानने का फैसला किया। अब यहाँ जरा एक लम्हे को रुकिए। हम आपको याद दिलाते चले, इस करप्ट डिप्टी कमिश्नर ने अपनी मुद्दइयत में मेरे और टीम सरेआम के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें बलवे, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी अफसर को उसके फराइज की अंजाम दही से रोकने और किसी को हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल है। अब आप आगे के मनाजिर देखेंगे तो अंदाजा होगा कि डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली करप्ट होने के साथ साथ बेशर्म, झूठा और बुज़दिल भी है, क्योंकि जैसे ही हम मीरपुर खास के अवामी और सरकारी दफातर के इहाते में दाखिल हुए, डिप्टी कमिश्नर ने अपने दफ्तर की खिड़की से हमें आता देखकर अपने दफ्तर के चोर दरवाजे से बाहर दौड़ लगा दी और ये रिश्वतखोर अफसर अवामी टैक्स के पैसों से ली गई लग्जरी गाड़ी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ हमारा सामना करने की बजाय फरार हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से दफ्तर के दूसरी जानिब मौजूद टीम सरेआम के नुमाइंदे ने मोबाइल फोन पर इस भागते हुए डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी की रिकॉर्डिंग कर ली। दूसरी जानिब हमने डीसी ऑफिस के मरकजी दरवाजे से निकलते असिस्टेंट कमिश्नर को निहायत तहजीब से डीसी ऑफिस आने का कहा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी और इजाजत लेकर अंदर दाखिल होने की नीयत से दरवाजा खोला, लेकिन डिप्टी कमिश्नर सलामत अली तो हमें आता देखकर अपना मोबाइल फोन तक छोड़कर चोर दरवाजे से भाग चुका था। अब जब ये शख्स वहां था ही नहीं तो हमने इसके काम में मुदाखलत क्या करनी थी जिसकी झूठी एफआईआर इस राशि अफसर ने हमारे खिलाफ दर्ज करवाई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने रिश्वतखोर डिप्टी कमिश्नर के भागने की तफसीलात भी बताई और अपनी वीडियो देखकर अपनी रिश्वतखोरी का एतराफ भी किया, लेकिन खुद को बचाने के मज़हका खेज बहाने बनाने के बाद। क्या है आप? असिस्टेंट कमिश्नर। ये मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े हो जाए, मेहरबानी करें जरा। तनख्वाह मिलती होगी यकीनन, आप ना बताएं, पर्सनल बात है। हाँ। लेकिन हुकूमत की तरफ से तनख्वाह बिल्कुल मिलती है। मुराद वगैरह भी होंगी माशाल्लाह, दफ्तर शफ्तर भी ठीक होगा? ठीक है, हर चीज़ ठीक है। कोई शिकवा शिकायत तो नहीं? नहीं। आवाम से कोई शिकवा शिकायत नहीं? तो सर पैसे क्यों लेते हैं काम करने के? आप काय काम करते? हर काम करने के पैसे क्यों लेते हैं? हम क्यों लेते हैं? किस चीज़ का मसलन? मोहम्मद खान साहब मसलन मैं देखें मसलन के दिन नहीं, आप मुझे जानते हैं नहीं जानते? मैं जानता हूँ आपको। तो हम बगैर सबूत के, बगैर रिकॉर्डिंग के तो कभी हाजिर होते नहीं। ठीक है, मेरे पास कोई एविडेंस होगा जिसकी बिना पे मैं असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि आप रिश्वत लेते हैं। रिश्वत कैसे लेते हैं? मुझे आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं? आप तभी एतराफ़ करेंगे जब आपको आपकी वीडियोस दिखाई जाएंगी। ठीक, उससे पहले आप एतराफ़ नहीं करेंगे, यानी कोई आपने आला ज़र्फ़ी नहीं दिखानी इसका मतलब? नहीं, मैं क्यों लूँ? किसकी चीज़ पकड़े 10 ये गिने, ये और हाथ मारे, हाथ मारे। किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं सर? अभी जो होगा ना उसका बिल देना है ना, खाना खा रहे थे।
आपने बिल देना, आपको पैसे दे रहा है और आपने बिल देना। आप वेटर है क्या? तो मुझे तो दे दो। नहीं, आप वेटर हैं रेस्टोरेंट में या एसी असिस्टेंट कमिश्नर हैं आप? आप तो देना ही, तो दोस्ती में दे दिया तो क्या? आपको क्यों दे रहा है? वो तो वेटर को देगा ना किबला। या तो कहते हैं कि मैं वेटर था उस रेस्टोरेंट का, तो आप मैं खा रहा था खाना। ये 50,000 रुपए का खाना खा लिया आप लोगों ने? क्या क्या कोई हीरे मोती खा रहे थे क्या? अरे क्या इतने पैसों का खाना कौन सा खा लिया? क्या हिरन का शिकार था? काला हिरन था कि मगरमच्छ की तेल थी? क्या था? बंदर का दिमाग था? कौन सी चीज़ खा रहे थे? अब बंदर का दिमाग भी डेलिकेसी होती है ना, आपको पता नहीं होगा। फिर आपको एसी लगे हुए हुजूर, आप असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए हैं, और सच तो बोलने कम से कम थोड़ा सा। क्या बोले बता? सच बोले ना, मैंने किया, रिश्वत ली है भाई। वो रिश्वत काय की रिश्वत? अच्छा ये रिश्वत नहीं है। काय की रिश्वत? ये रिश्वत नहीं है। आप बता दें, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ ना, मैं तो आपको मौके पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप बता दें किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं आप? अब उन्होंने दे थे, मुझे तो क्या करें? अच्छा जबरदस्ती दे दी आपको? हाँ समा दिया ना, जबरदस्ती दे दी। तो आप गिन भी जबरदस्ती रहे? हाँ। तो आप रोटी को चोची कहते हैं क्या? क्या करें बस समझाओ। में दूध पीते हैं। डिप्टी कमिश्नर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक, असिस्टेंट कमिश्नर का फ्रंट मैन तक, जहाँ असले के लाइसेंस से लेके सेल, डेथ सर्टिफिकेट, हर चीज़ के पैसे ले रहे हो। उस मुल्क में क्या होगा? एक अब ये सब बंद होगा, सब बंद होगा। ये आप देखिए खातून हज़रात, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को उनके रहमो करम पे छोड़ के डीसी साहब जैसे ही हमें यहाँ बाहर से आता हुआ देखा उन्होंने, और जनाब वो यहाँ से भागे हैं अपनी मोबाइल स्क्वाड के साथ। और हालत ये देखें आप, वो कहते हैं ना कि पाप रहना भागे, मोबाइल फ़ोन तक अपना छोड़ के भागे हैं। आप अपना भी सबूत देख लें। ये था आप हैं क्या? पहले तो ये बताएं। मैं तो रीडर हूँ। किधर क्या है? रीडर हूँ। रीडर किसके? एडीसी का। एडीसी कौन? हमारा एडीसी उसका। सारे मिले हुए आपस में? एसी साहब भी, डीसी साहब भी, आप भी, एडीसी साहब भी, नहीं जनाब, रीडर भी, मुख्तार भी। मसला क्या बताएं? मैंने 2 करोड़ मांगे। हाँ हमारी तो 1 करोड़ में डन हो गया। नाम क्या है? राजकुमार। अरे हंसने की बात नहीं है, तो बेशर्मी वाली सही तो बात ये हंसने वाली बात, शर्म वाली बात है। शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात पे कि यार सब कुछ होते हुए, इज्जत होते हुए, खाने के पैसे 50,000 रुपए। हाँ तो 50 रुपए का खाना खाया आपने? आप कहते हैं 50 रुपए का खाना खाया? आप ऑन देखिए, आपका जो भी मौके है वो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अपनी बात करूंगा। 12,000 का होगा। अच्छा 10-12,000 रुपए का खाना खाया? 3 लोगों ने 10-12,000 रुपए का खाना खाया आपने? 4-5 ये और हाथ मारे, हाथ मारे। वैसे तो जेब में डाल दिया आपने। जेब लगा? जेब में डाल? ठीक है। नहीं आप कह रहे हो तो मैंने उसको रेस्टोरेंट का बिल देना था। अच्छा जेब में डाल दिया? वो बाहर निकल के देंगे। मैं कह रहा हूँ सच बोल के थोड़ी सी सच बचा लो अपनी, जो बाकी थोड़ी सी रह गई है तो ये तो चली भाई जाएगी। उन्होंने दिया तो उनको वापस कर देंगे, जो हम ये बंदे ने जिसने हमने दिया है, जो जिस चीज़ के लिए हैं को खाने के, बाकी उनके बकाया पैसे हैं उसको वापस कर देंगे। बेहतर है आप, मैं तो सवाल सादा सा पूछ रहा हूँ जरूर, आप बिल के पैसे खाने के पैसे आप क्यों ले रहे हैं? मैं तो ये सादा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे भाई। उसके वो उन्होंने बोला कि ये काम भी है, कुछ काम के लिए भी दिए थे ना। हाँ तो काम के लिए आपने क्या करना? आप काम के पैसे लेके काम करते हैं भाई? पैसे तो उनके वो होता है ना, फीस वगैरह वो होती, चालान जमा कराने होते हैं, सर्टिफिकेट के काम करते हैं भाई उनको देने। भाई जिस क्या एक असिस्टेंट कमिश्नर को ये जेब देता है कि किसी जगह बाहर बैठ के खा? आपकी तो फुटेज हुजूर यहाँ तक की है, लोग देख के तुफ करेंगे। अब क्या करेंगे? ये तो बहुत सा टसल पड़ेगा, उनको अटैक हो चुका है। ठीक है। जो आएगा वो थोड़ा सा झटका देगा, मर जाएगा, फिर आप जाने आपका काम। साइंस को कोई टाइम दो, आज का कल का दवा। कल का आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपको अपने होने की तौहीर का ख्याल नहीं है। मैं आपको होने की इज्जत कर रहा हूँ। पब्लिक सर्वेंट हूँ। अच्छा तो लोगों की गाड़ी में बैठ के सर्विस देते हैं आप, और वेटरी की सर्विस भी देते हैं, कैशियर भी आप हैं, चलान भी आप ही जमा करवाते हैं, सारे आप काम आप करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात, मुझे सैल्यूट करना चाहिए आपको। सलाम है आपकी अजमत को। हम तो गलती से आ गए यहाँ पे आपकी, और डीसी साहब भी गलती से भाग गए यार। जहाँ आपका डिप्टी कमिश्नर भाग गया है, वहाँ आप तो कम से कम सच्ची बात कर लेना। नहीं तो जो मोबाइल छोड़ के भाग गया एक आदमी यार। ये देखो कितना पक्का चेहरा आया हुआ किबला डिप्टी कमिश्नर साहब। सही है। और वो भी पैसे किस चीज के ले रहे हैं? लाइसेंस बनवाने के। आप भी आ जाए, आपकी बारी पे आ गई। सुन ले पूरा, सुन के जो भी, उसके बाद मेरी बात सुन ले, पूरा सुन तो लेना, ये पूरा सुन ले। उसके बाद ये आप ही का मौका, जिस तरह ये कह रहे हैं ना मैंने खाने के पैसे लिए, आप भी बता दीजिएगा मैंने खाने के पैसे लिए। मैंने पैसे भी नहीं लिए हैं, ना ही मेरा इस बात से मांगे भी नहीं है। सुन ले, काम तो हमें करना है। ये साहब ने 2 मीटिंगें की है, कोई बड़ी बात। मैंने 2 करोड़ मांगे।
हाँ, हमारी तो 1 करोड़ में डन हो गया। मेरा मकसद है जो भी आपकी लेन देन है ना उनके थ्रू हो गया बस। हर साल ये आपको जो मीटिंग करनी होगी, जो बातचीत है, जो मसला होगा वो हम बैठेंगे। आप लोग ऑफिस में आइएगा सर। क्या नाम है आपका? डीसी साहब के ऑफिस में आप? ये रास्ता अभी डीसी साहब का पीछे गाड़ी की तरफ जाने के लिए, पहले यहीं पे थे, अभी थोड़ी देर पहले थे। वैसे किस चीज़ की गुफ्तगू हो रही है, आप चले बताएं। यार प्रॉपर्टी उधर मैं आपको बता रहा हूँ सही, प्रॉपर्टी ये खरीद कर रहे थे, मैंने कहा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ ना, मेरा उससे मामले से कोई लेना है नहीं देना आप है। कह रहे हैं कि आपने अंदाजा लगाया, आप ब्रोकर हैं? नहीं ब्रोकर नहीं, वो वेटर जो प्रॉपर्टी वो लेना चाह रहे हैं वो हमारे मेले की है। ये वेटर हैं आप? नहीं कोई नहीं, हम वेटर नहीं है। वो बंदा मैं आप ये आए तो बोला उधर खाना। रियल एस्टेट एजेंट हैं आप रीडर है एडीसी के ना? रीडर अपनी जगह पे हूँ, लेकिन क्या फर्ज है कि वो क्या यानी एक बंदे को ये आप ख्याल में ये आया था, उसके साथ हमारा इधर रहता है। ये फैसला भी कॉम पे छोड़ दें। आप कह रहे हैं कि वेटर थे? हमने वेटर काम नहीं, आपने कहा ना पैसे खाने के पैसे लिए ना भाई, वो लिए थे उनको वापस कर देंगे, जिसके लिए थे वापस कर देंगे। अच्छा, अभी तक आपने वापस नहीं किए? अभी तक आपके पास नहीं। तो अभी तक अगर सरकारी अफसर के पास किसी के दिए हुए पैसे हो तो उसको क्या कहेंगे? रिश्वत कहेंगे? अमानत है ना, अमानत है, ये रिश्वत है? अमानत है ना, रिश्वत नहीं है। तो ये डेथ सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट सारे वैसे उसने कहा है आपको, मैंने चालान उसके जो सरकारी वो उनको पेमेंट करेंगे, बाकी तो नहीं है। तो चालान भी आप सबमिट करवाते हैं बैंक में जाके, उसके पैसे भी लेते हैं आप? ऐसे कानूनी तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर के पैसे लेने चाहिए? नहीं भाई, एक दोस्त आता है ये काम में ये करा के दे, सामने खड़ा है, ये कराने हैं, प्रोड्यूसर है कोई भी है, दोस्त नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ, वो आता है बंदा, हमें ये जो सर्टिफिकेट है या उसके चालान के पैसे बनते हैं ना या नहीं बनते? अच्छा, अभी 5 मिनट पहले आप माजरत कर चुके हैं गलती की भाई, वो तो आप कर रहे हैं आप उसका, तो आपको माजरत को मैं माजरत करता हूँ। हेलो चलो, मैं उनसे गलती की, उनसे पैसे लिए, वापस करते थे। नहीं, वापस करने का तो आपसे कोई भी नहीं कह रहा। हाँ। जो आपने रिश्वत ले ली वो तो ले ली। आपके डीसी साहब के भागे, वैसे आप तो यहाँ से निकले थे ना, तो क्या कह रहे, क्या निकले? नहीं, मैंने नहीं, मैं अपने ये पोलिंग स्टेशन चेक करा के निकला बाहर, तब आप मुझे रास्ते मिल गए, पर बैठे थे। जब ऐसा हो मोबाइल छोड़ के भाग गए, तो कोई अर्जेंट काम हो तो मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं है ना। हुआ ये मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से सामने से नजर आता है, हम सामने से उनको आते हुए नजर आ गए डीसी साहब को। शक उनको पहले ही था। हम यहाँ से बाहर कॉरिडोर से अंदर दाखिल हुए और ये दरवाज़ा है जहाँ से, भाई ज़रा ख्याल कीजिएगा, बाहर यहाँ से डिप्टी कमिश्नर साहब बाहर, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास टीम सलाम को देख के भाग गए। उनकी रिश्वत की वीडियो, रिश्वत मांगने की आपको दिखाएंगे। यहाँ से वो बाहर तशरीफ़ लाए, यहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी थी, उसकी फुटेज भी हमारे नुमाइंदों ने बनाई जो यहाँ मौजूद थे, और उन्होंने यहाँ से जिस अंदाज में गाड़ी भगाई है पुलिस प्रोटोकॉल के साथ, अपना मोबाइल छोड़ के भाग गया डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास, जो 20-20 हज़ार रुपये असले लाइसेंस बनाने की डील कर रहा था टीम सरेआम के प्रोड्यूसर से। ये बदकिस्मती से हालत है मीरपुर खास की। अब आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसाफ का हाल मुलाहिजा कीजिए। हमारे मीरपुर खास से निकलते ही डिप्टी कमिश्नर ने बेशर्मी झाड़ने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और अपने रीडर को मुअत्तल कर दिया और अपनी करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए अपने ही एक जूनियर अफसर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानिब टीम सरेआम पर प्रोग्राम ना चलाने का दबाव डालने के लिए मुझ पर और हमारे नुमाइंदे जाहिद करोड़ों पर झूठा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये प्रोग्राम नशर होने तक असिस्टेंट कमिश्नर वापस अपने ओहदे पर बहाल हो चुका है और करप्ट डिप्टी कमिश्नर अब भी अपने ओहदे पर उसी शान शौकत के साथ बरकरार है, जबकि इन दोनों की करप्शन बेनकाब करने पर टीम सरेआम मुजरिमों की तरह अदालत में पेश हो रही है। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।